तो चलिए कल के सेंटेंस टैली कीजिए। द मदर सेड द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। द मदर सेड है, सेड टू नहीं है तो यहाँ पे ऐसे आएगा द मदर सेड दैट। द गर्ल्स जो है थर्ड पर्सन है तो ऐसे ही रहेगा। वर प्लेइंग है, पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस किस में जानना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी हैड बीन प्लेइंग विद देयर डॉल्स। ठीक है, यानी द मदर सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग विद देयर डॉल्स। द टीचर सेड प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। टीचर ने कहा प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ और नॉवेल्स लिखी हैं। ये एक फैक्ट है इसलिए इसमें चेंज नहीं आएगी। द टीचर सेड दैट प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। द सिस्टर सेड टू हिज ब्रदर यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली। अब यहाँ पे वो डेली आया, यानी ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है तो यहाँ पे भी इसमें चेंज नहीं आएगी। तो द सिस्टर टोल्ड हिज ब्रदर दैट ही मस्ट, कि ब्रदर जो है सेकंड पर्सन किसके हिसाब से जाएगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ब्रदर है तो यहाँ पे आएगा ही मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली। शी सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये भी एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी तो ऐसे ही आएगा। शी सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। विवेक सेड माई ब्रदर विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours। तो यहाँ पे विवेक ने अपने भाई के बारे में कहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन है। विवेक सेड दैट हिज ब्रदर वुड हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours। उसके बाद माई पेरेंट्स सेड गुड बॉयज़ ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स। अच्छे बच्चे एल्डर्स की बात मानते हैं, ये भी एक फैक्ट है तो यहाँ पे आएगा माई पेरेंट्स सेड दैट गुड बॉयज़ ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स। संदीप विल से सुनील विल प्ले हॉकी विद अस, क्योंकि यहाँ विल से है, ये प्रेजेंट फ्यूचर में है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी तो यही होगा संदीप विल से दैट सुनील विल प्ले हॉकी विद अस, ये ऐसे रहेगा। He said to them, you all are very good players। यहाँ पे भी ये he told them that they, ठीक है, you किसके साथ जाएगा? you जाएगा they के साथ, यानी they all were very good players। और अगर इसको फैक्ट में ले लें तो हम यहाँ पे दे ऑल आर वेरी गुड प्लेयर्स, लेकिन वैसे आएगा इसमें ही टोल्ड देम दैट दे ऑल वर गुड प्लेयर्स। दे सेड द ओल्ड मैन डाइड इन द विलेज लास्ट नाइट। द ओल्ड मैन डाइड, ये डाइड जो है ये सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में, यानी यहाँ पे आएगा दे सेड दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड इन द विलेज द प्रीवियस नाइट। ठीक है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई कैनॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, आई जो है वो किसके साथ जाएगा? फ्रेंड के साथ, यानी ही कुड नॉट हेल्प मी, ही कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। ये आपका कंप्लीट हो गया है ये एसर्टिव सेंटेंसेस। आगे जाके हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज हम उठा लेते हैं इसका सेकंड पार्ट और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। आपको पता है क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और जो दूसरे जो ऑक्सिलरीज या मॉडल्स से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें आपने थोड़ा रूल्स याद रखने हैं, कुछ 2-4। पहला रूल ये है कि पहले हम लगाते थे जो सेड टू जो है वो चेंज होता था टोल्ड में। एसर्टिव सेंटेंस में सेड टू चेंज हो जाता था टोल्ड में, लेकिन यहाँ पे सेड टू चेंज हो जाएगा जनरली आस्क्ड में या कभी कभी एनक्वायर्ड ऑफ में भी। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आपने देखना है कि क्वेश्चन जो है वैसे भी क्वेश्चनिंग में तो इंक्वायरी होती है। क्वेश्चन तभी पूछा था, सवाल तभी पूछा जाता है जब कुछ जानना हो। ठीक है, और जहाँ पे जानने की बात हो वहाँ पे आप एनक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हो। यही मैंने अब कहा कि जो क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमने देखा एसर्टिव सेंटेंसेस में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ते थे तो वहाँ पे हम कंजंक्शन दैट लगाते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही है। जो रिपोर्टिंग वर्ब में क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होंगे वहाँ पे कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता है, कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता है। लेकिन जहाँ पर जो क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच में वो किसी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से स्टार्ट हो तो वहाँ पे या तो हम इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। वहाँ पे दैट लगाते थे एसर्टिव में, यहाँ पे इफ़ और वेदर लगाते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका क्वेश्चन जो है या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए या फिर मॉडल से स्टार्ट होना चाहिए।
और उसके बाद जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, डायरेक्ट में ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में होता है, तो इनडायरेक्ट में ये फिर असर्टिव फॉर्म में आ जाता है, यानी यहाँ पर पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में जाते हैं तब पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं फिर वर्ब लगाते हैं। इसका पूरा ध्यान रखना है आपने। इन 4 टाइप्स में ये इंट्रोगेटिव टाइप जो है वो सबसे मुश्किल है और लेंथी भी है, इसलिए आपने इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वाला जो है, बाकी जो टेंसेस हैं या पर्सन्स है, उनकी चेंज वैसी ही होती है जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में किए थे। अब मैं आपको 3 सेंटेंसेस यहाँ पे दिखाती हूँ, इनको मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगी। द वाइफ सेड टू हर हस्बैंड, वाई आर यू सो डाउनकास्ट टुडे। पत्नी ने पति से कहा, तुम आज इतने मायूस क्यों लग रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड, द वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड, यहाँ तक करके उसके बाद रुकना है और उसके बाद यहाँ पे नज़र लगानी है, क्योंकि यहाँ WH से स्टार्ट हुआ है तो हमें कोई इफ़ और वेदर नहीं लगाना है, तो हम पहले वाई लगाएंगे और उसके बाद फिर रुक जाएंगे। ठीक है। आर यू सो डाउनकास्ट टुडे, ये आर यू है ना, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने माइंड में अपने इसको चेंज करना है, आपने इसको आर यू को बनाना है यू आर। 3 स्टेप्स है इसमें। सबसे पहले इसमें आप चेंज करोगे यू आर। ठीक है। उसके बाद यू जो है सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी हस्बैंड के हिसाब से, यानी ही, यानी यू की जगह पे आप ही लगाओगे। आर का पास्ट क्या है, वर, लेकिन ही के साथ जो है क्या लगता है, वाज। हाँ, सो डाउनकास्ट टुडे का आएगा दैट डे। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, वाई ही वाज सो डाउनकास्ट टुडे दैट डे। ये आपका यहाँ पे फिर फुल स्टॉप है, फिर क्वेश्चन आपने नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पहले वर्ब था फिर सब्जेक्ट था, हमने यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लाया फिर वर्ब लाया, तो ये असर्टिव फॉर्म बन गया। सेकंड है रेखा सेड राम डू यू नो गौरव्स एड्रेस। रेखा किससे बात कर रही है, राम से, यानी हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे रेखा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में ले लोगे तो आपने उसको वैसे ही करना है जैसे आप बाकी सेंटेंसेस को करते हो। तो यहाँ पे अगर रेखा आस्क्ड राम, रुक जाना है थोड़ा सा। ठीक है। यहाँ पे डू यू, डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे आप लगाओगे इफ़। ठीक है। इफ़ लगा के रुक जाओगे, फिर आप देखोगे डू यू। समझ आ रही है। अब ये डू यू जो है ना, डू यू नो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये कौन सा फॉर्म है, इंट्रोगेटिव फॉर्म। किसका, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव फॉर्म। यानी आपने इसको पहले इंट्रोगेटिव फॉर्म को एफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करना है। डू यू नो को हम कैसे लगा सकते हैं एफर्मेटिव फॉर्म में, यू नो। ठीक है, हो गया एफर्मेटिव। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा, अब ये एफर्मेटिव बन गया, यानी एसर्टिव फॉर्म में आ गया। इसको डू यू नो का आ जाएगा यू नो। यू नो को उसके बाद यू जो है वो किसके हिसाब से जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी ही, और नो का पास्ट आएगा न्यू, गौरव्स एड्रेस। तो यहाँ पे आएगा इफ़ ही न्यू गौरव्स एड्रेस। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। द नर्स आस्क्ड द पेशेंट डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे पहले क्योंकि ये आस्क्ड है तो आस्क्ड ही रहेगा। द नर्स आस्क्ड द पेशेंट, रुक जाना है, यहाँ पे देखना है डोंट है तो आपने यहाँ पे वेदर लगाएंगे। एक जगह पे हमने इफ़ लगाया, एक जगह पे वेदर लगाएंगे। अब डोंट यू फील, डोंट यू फील यानी नेगेटिव क्वेश्चन है ना, पहले हमने किए हैं ना इसमें टेंसेस में नेगेटिव क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है, नेगेटिव क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में। यानी अगर हम उसको ऐसे लिखेंगे डू यू नॉट फील, डू यू नॉट फील या डोंट यू फील। डू यू नॉट फील जो है विदाउट कंट्रैक्शन और डोंट यू फील जो है विद कंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यू डू नॉट फील,
यू डू नॉट फील, या क्वेश्चनिंग फॉर्म में लेंगे तो इसका ये बनेगा डू यू नॉट फील, डू यू नॉट फील, डू यू नॉट फील। अगर हम इसको एफर्मेटिव फॉर्म में लाएं तो क्या आएगा, यू फील, यू फील। अब यू जो है वो किसके साथ जाएगा, पेशेंट के साथ। पेशेंट जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे इसको एज मेल ही लेंगे। तो फील का क्या आएगा, पास्ट फेल्ट। तो वह क्या आएगा यहाँ पे, वेदर ही फेल्ट बेटर दैट मॉर्निंग, वेदर ही फेल्ट बेटर दैट मॉर्निंग। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। आज मैंने ये 3 सेंटेंस आपको करवाए, आगे भी देखने। ये डोंट यू फील यानी डू यू नॉट फील, इसी को फिर हमने ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको हमने पहले कन्वर्ट करना है एफर्मेटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद उसको एफर्मेटिव पॉजिटिव में है। ये एफर्मेटिव नेगेटिव में आएगा, इफ़ ही डिड नॉट, यहाँ पे आएगा, एक मिनट, ये इसको ऐसे आ जाएगा, इफ़ ही, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है तो नेगेटिव फॉर्म में ही रखना है इसको, हम इसका फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हैं, तो नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा ये। इसको एफर्मेटिव फॉर्म में लाना है मगर एफर्मेटिव नेगेटिव फॉर्म में थे। वेदर ही डिड नॉट फील, ठीक है। इसका हमने नेगेटिव फॉर्म चेंज नहीं करना है, इसका हमने नेगेटिव फॉर्म ही रखना है, लेकिन नेगेटिव एफर्मेटिव बनाना है। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, हमने नेगेटिव एफर्मेटिव बनाना है। तो ये ऐसे आ जाएगा, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट वेदर ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव एफर्मेटिव, समझ आई आप लोगों को। वेदर ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग। ठीक है, ओके।